हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गंगा कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले चैनल सीटेट बाबा को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि विकास कभी न समाप्त होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया। पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये संज्ञानात्मक विकास के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या फिर पेवलोव? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादी ने दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तार्किक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष तथा इससे ऊपर माने जाते हैं। पहले की क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि बच्चे जो है वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए, आपको दोनों क्वेश्चन एक जैसा लगता होगा लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर वस्तु की बात नहीं की जा रही है कि वस्तु मूर्त है या अमूर्त, यहाँ पर बात की जा रही है तार्किक चिंतन की। तो तार्किक चिंतन बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही प्रारंभ कर देती है, लेकिन अमूर्त चिंतन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ करती है। ऑप्शन नंबर बी 5 का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी 6 का आंसर होगा। 6 में अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में पूछ रहा है। यहाँ गौर से देखिए, अमूर्त का मतलब जो चीज़ हम देख नहीं सकते। बच्चे जिस चीज़ को देख नहीं सकते उसके बारे में संकल्पना, चिंतन करना, तर्क करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ समझ नहीं, यहाँ पर समझ होगा। तो बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ऑप्शन नंबर बी 7 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों मानव विकास के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बच्चे पहली अवस्था जिसे संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, इसमें इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या फिर शारीरिक विकास। तो फ्रेंड्स, अवधारणाओं का विकास यानी कि कंसेप्ट का डेवलपमेंट, और कंसेप्ट का डेवलपमेंट बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को डाइस सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन है स्थित, प्राथमिक, गौण या फिर गत्यात्मक। तो आनुवांशिकता को स्थित सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए 11 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शैशवावस्था को या फिर सभी को। तो फ्रेंड्स, पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। यहाँ पर फ्रेंड्स विधि लिखा गया है, ये विधि नहीं है, इसको आप लोग वृद्धि कर लीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय, गिरना, आश्चर्य या भूख। तो फ्रेंड्स, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है? 100, 60, 50 या फिर 10। तो फ्रेंड्स, 2 वर्षों के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है। प्रश्न एक बार ऐसा भी आया था कि 3 वर्ष के अंत तक बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है? इसका आंसर 272 हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की 100% संभावना है। दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेनिक, हरलॉक, स्किनर या फिर पियाजे। तो स्किनर ने बताया था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 110, 100, 120 या 83। सबसे पहले आपको मैं IQ निकालना सिखाऊंगा। IQ निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, IQ बराबर MA/CA गुना 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु।
और 100 कांस्टेंट है और इसी फार्मूला से आईक्यू निकलता है। तो आईक्यू अब हम निकालते हैं। देखते हैं बच्चे का मानसिक आयु क्या है, बच्चे का वास्तविक आयु क्या है। तो बच्चे का मानसिक आयु जो है 12 वर्ष दिया गया है, बच्चे का वास्तविक आयु 10 वर्ष दिया गया है। उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 दाएँ की 120, बच्चे का आईक्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी 120। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बस ये डेटा बदल दिया जाता है। तो आप फार्मूला को याद रखिए और आईक्यू निकालना अच्छी तरह सीख लीजिए। मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, आईक्यू बराबर MA/CA गुना 100। MA मेंटल एज जिसे मानसिक आयु कहते हैं, CA क्रोनोलॉजिकल एज जिसे वास्तविक आयु कहते हैं, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आईक्यू निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। इस तरह के प्रश्न में आप लोग अक्सर गलती करते हैं, नहीं को नहीं देखकर और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। शैशवावस्था की विशेषता नहीं पूछ रही है, यहाँ पे पूछ रही है शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है, बच्चों की सीखने की स्तर का ज्ञान होता है, बच्चों की उपलब्धि का पता चलता है। मूल्यांकन क्यों करते हैं? विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है, टीचर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, वो क्यों करते हैं? बच्चों के सीखने के स्तर को जानने के लिए कि बच्चे के सीखने के स्तर क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कब सीखते हैं, इन सब बातों का पता लगाने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। इस वीडियो को आप लोग 4 से 5 बार देखिए, क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 बार आप लोग देखेंगे, आपको सारा क्वेश्चन खुद ही याद हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।